नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार में अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस। बिस्फी पुलिस की एसआईटी टीम ने 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी सुनील मंडल को किया गिरफ्तार। लूट, हत्या, डकैती के दर्जनों मामले हैं दर्ज। रेगा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, कई लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाजरत। बिस्फी थाना पुलिस ने भोजपंडौल गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पतौना पुलिस ने सुहास गांव से शराब तस्करी मामले के एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। रेखा प्रखंड में 154 पीडीएस दुकानों पर 56,068 राशन कार्ड की होगी केवाईसी। ई केवाईसी नहीं होने पर लाभार्थी हो सकते हैं राशन कार्ड के लाभ से वंचित। भेजा थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में नहीं है एक भी महिला चिकित्सक, महिला मरीजों की बढ़ रही परेशानी। जयनगर शहरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे लगे हैं छोटे छोटे फुटपाथ के दुकान, बड़े हादसे को दे रहा निमंत्रण। जयनगर बिजली विभाग के कॉल सेंटर में अब 24 घंटे होगी शिकायत दर्ज, होगा त्वरित निष्पादन। बेनीपट्टी में संचालित कई आंगनबाड़ी केंद्र चढ़ा है भ्रष्टाचार की भेंट। टेक होम राशन का वितरण नहीं होने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे देवेश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म करने के प्रयास में 4 आरोपियों को सुनाई सजा। और जयनगर में शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने प्राथमिक विद्यालय के शौचालय निर्माण में बरती जा रही अनियमितता। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार स्थित एक गड्ढे से लगभग 45 वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बुधवार की सुबह अहले सूचना पर खजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा है और शिनाख्त की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या है या दुर्घटना है, इस बात का खुलासा हो पाएगा। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय से करीब 200 मीटर दूरी पर एक गड्ढे में 45 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। बुधवार की सुबह जब खेत की ओर लोग निकले तो एक गड्ढा में कीचड़ से सना हुआ युवक का शव देखा। इसकी सूचना खजौली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची खजौली के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अपने स्तर से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो पाया। थानाध्यक्ष ने इस संबंध में यूडी केस दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक युवक के बाएं हाथ में 6 अंगुली था, खुला बदन था और अधपका बाल है। थानाध्यक्ष ने कहा कि हत्या है या दुर्घटना, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। जगह जी केना पता चले महिला सब बाहर तकर बाद पता चले। कौन जगह पर छी घटना घटल? कसमा स्कूल के पूर्व पड़े छै। वार्ड नंबर 8 पे। इस जगह की 12 ही पड़े 12। क्या बजे पता चले कि कसमा कौन स्कूल से? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी पुलिस व एसआईटी की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी सुनील मंडल को गिरफ्तार किया गया है।
गौरतलब हो कि मधुबनी, पंडौल, दरभंगा समेत आसपास के दर्जनों थाना में उसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसे पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही थी। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली निवासी 25,000 का एक इनामी कुख्यात अपराधी सुनील मंडल को बिस्फी थानाध्यक्ष एवं गठित एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुनील मंडल के विरुद्ध बिस्फी थाना, बेनीपट्टी, साहरघाट, पंडौल, दरभंगा में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसके विरुद्ध पंडौल थाने में हत्या, बेनीपट्टी में डकैती, बिस्फी थाने में रेल डकैती, शराब के अलावा साहरघाट थाना में शराब से संबंधित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सुनील मंडल पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से डीआईजी दरभंगा के द्वारा 25,000 का इनामी घोषित किया गया है। सुनील मंडल की गिरफ्तारी आरएस थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव ससुराल से की गई है। बुधवार को बिस्फी थाना पर प्रेस को संबोधित करते हुए बेनीपट्टी डीएसपी दिवेश ने बताया कि सुनील मंडल की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, आरएस थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, झंझारपुर थाना के एसआई नीतीश कुमार एवं तकनीकी कोषांग के शिव शंकर कुमार, मनोहर कुमार, इंपू कुमारी को शामिल किया गया था। डीएसपी ने बताया कि सुनील मंडल के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर शीघ्र ही सजा दिलवाने का न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। क्या सब मामला दर्ज? देखिए, ये 25,000 रुपये का घोषित कुख्यात था, अपराध करने का। इस पर काफी दिन से छापेमारी की जा रही है और शातिर अपराध करने ऐसे हम लोग चलो से भागत एक एसआईटी टीम गठित किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक और तकनीकी शाखा के कुछ पदाधिकारी हैं, जिनका नाम मैं ले बताता हूँ आपको। थानाध्यक्ष है बिस्फी के, पुलिस और निरीक्षक अरविंद कुमार है थानाध्यक्ष आरएस थाना, पुलिस और निरीक्षक नीतीश कुमार झंझारपुर थाना, सिपाही शिवशंकर कुमार तकनीकी कोषांग, सिपाही मनोहर कुमार तकनीकी कोषांग और महिला सिपाही इंदु कुमारी तकनीकी कोषांग की सहायता से एसआईटी टीम का गठन किया गया और इनके नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही है। और इसी छापेमारी में गुप्त सूचना के आधार पर सुनील मंडल को पकड़ा गया, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी उनके ससुराल से की गई है और तकनीकी शाखा के सहायता से हम लोगों ने। ससुराल कहाँ हो? और इन पर सर किस थाना में इसके विरुद्ध मामला? पूर्व से भी इन पर कई तरह के केस हैं, जिसमें बेनीपट्टी थाना में 395 आदावी के संबंध में केस था। इसके अलावा शराब से संबंधित कई केसेस हैं, मारपीट से संबंधित, जघन्य अपराध से संबंधित कई केसेस इन पर थे। और बिस्फी में भी 341-20 दिनांक 20/9/20 को 272, 263, 273 आदावी के अंतर्गत इन पर केस दर्ज किया गया था और इनकी खोज बिस्फी थाना काफी दिन से कर रही थी। और चूंकि इन पर पूर्व से 7-8 केस लंबित हैं, पूर्व से 7-8 केस के अपराधी रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि थानाध्यक्ष के माध्यम से या हमारे माध्यम से अनुरोध न्यायालय को यह अनुरोध किया जाए कि इनके स्पीडी ट्रायल चला के इनको कड़ी से। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेखा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव से मारपीट की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का इलाज मधुबनी के सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि देर शाम तक इस मामले में रेखा पुलिस के पास किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं पहुंचा था। जिला मुख्यालय से सटे रेखा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गया, जिसमें एक वृद्ध महिला के साथ कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी लीला देवी ने बताया कि जमीन उसके पति के नाम से है और उसका पटीदार वह हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर जब कहासुनी हुई तो उसने हथौड़ी टिंगारी से मारपीट कर जख्मी कर दिया। जब थाना पर गए तो मुकदमा नहीं लिया गया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष रेखा रविंद्र कुमार से पूछने पर उन्होंने बताया कि अभी तक किसी प्रकार का आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। कब घर पड़ी है? डुमरी, महाजी टोल डुमरी। थाना रह गया है। किस लिए मारपीट हुआ था? और जमीन के है मारपीट, वो अपना जमीन सब बेच लिया है। उनका पति का जमीन है ना। अच्छा। आप कहते हैं जो वही जमीन पर हम चढ़ाई करेंगे, तो हम कल टाइटल में आप जाइए, हो जाएगा तो दे देंगे। टाइटल में उसको बेटा मारपीट किया।
कौन चीज से मारा है? अभी से हथौड़ी नहीं होता है, हमको बेटा को हथौड़ी से टेंगारी से मारा है। कितने आदमी घायल है? वो घायल 3 आदमी है, हम वो 6 आदमी था। अच्छा, पुलिस को सूचना दिए हैं? पुलिस को हम थाना पर गए, वो बहुत पैसा भर दिए, थाना नहीं लिया के कोई बात नहीं किया। क्या नाम है आपका? हमको नाम है लीला देवी। लीला देवी। हाँ। और 2 आदमी जो घायल हुए हैं उनका? बेटा को ये अविनाश किशोर है। अच्छा, ठीक ठीक। अविनाश राजा विष्णु। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के भोज पंडौल गांव से शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं पतौना पुलिस ने सुहास गांव से शराब तस्करी मामले के आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। पतौना पुलिस ने सुहास गांव से जितेंद्र मुखिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जितेंद्र मुखिया के विरुद्ध शराब बेचने के आरोप में थाना में मामला दर्ज किया गया था। वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। वहीं बिस्फी थाना पुलिस ने भोज पंडौल गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे आसिफ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आसिफ के खिलाफ शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड से अंचल कार्यालय के टीपीसी भवन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के सभी 154 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। गौरतलब हो कि प्रखंड में 154 पीडीएस दुकानों पर 56,068 राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी किया जाएगा। रेखा प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण अवस्थित टीपीसी भवन के सभागार में बुधवार को रेखा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने प्रखंड के सभी 154 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के साथ बैठक की। एमओ ने पीडीएस डीलरों के साथ यह बैठक प्रखंड के कुल 56,068 राशन कार्ड के उपभोक्ताओं का डीलरों के पास मौजूद पॉस मशीन के जरिए ईवाईसी करने को लेकर की। बैठक में उपस्थित प्रखंड के पीडीएस डीलरों को संबोधित करते हुए एमओ ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई इस महत्वपूर्ण सूचना के अनुसार सभी राशन कार्ड धारियों के परिवार के सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी कराना आवश्यक होगा। इसका मतलब यह है कि राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों की पहचान और वेरिफिकेशन अब डिजिटल रूप से होगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारियों का राशन कार्ड बंद हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राशन कार्ड धारियों के स्वयं की होगी। इस संबंध में प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पत्र भेजकर अपने अपने सभी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी पॉस मशीन के जरिए करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बैठक में विजय कुमार कार्यपालक, अरविंद कुमार सहायक, जय नारायण यादव, फिरोज आलम, अब्दुल रहमान, संजीव झा सहित प्रखंड के सभी डीलरों ने भाग लिया। सर, आज आप पीडीएस दुकानदारों के साथ बैठक किए हैं, इसमें क्या दिशा निर्देश दिया गया? विभागीय दिशा निर्देश यह है कि जितने भी राशन कार्डधारी हैं उसके प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी किया जाना जरूरी है और इस ई-केवाईसी से संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो इन लोगों को दिया गया है। विभाग का निर्देश यह है कि जो राशन कार्डधारी वास्तविक हैं या जो राशन कार्ड धारक राशन कार्ड के जो सदस्य वास्तविक हैं उनको ही राशन का लाभ मिलना चाहिए। और ई-केवाईसी सभी योजनाओं में हो रहा है। लोग पेंशन लेते हैं तो प्रत्येक साल ई-केवाईसी कराते हैं या अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें भी ई-केवाईसी होता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये राशन कार्ड का भी ई-केवाईसी से संबंधित काम के लिए विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है। कल विभागीय सचिव महोदय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव महोदय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसी निर्देश के अनुपालन के लिए सभी विक्रेताओं को युद्ध स्तर पर ई-केवाईसी के लिए निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर वो जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उसका ई-केवाईसी सुनिश्चित कर लें। उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आएंगी, जैसे जो मर गए हैं उनका नहीं हो पाएगा या जो शादी होकर चली गई है उनका नहीं हो पाएगा या फिर जो बाहर रह रहे हैं इन लोगों को कहा गया है कि भाई उस कार्ड धारक से संपर्क करके उनको बता दिया जाए कि भाई जहां है वहीं पर ई-केवाईसी करवा लें। प्रोसेस में जो विक्रेता का ई-पोस मशीन है उस ई-पोस मशीन में लाभार्थी सत्यापन या बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन सेगमेंट में जाके
राशन कार्ड नंबर डालने के बाद राशन कार्ड के सभी सदस्यों का नाम उसमें आता है और उसके सामने में किनका EKYC किया हुआ है और किनका नहीं किया हुआ है वो उस पर अंकित रहता है। जहां जिस सदस्य का नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ होगा उसी का वेरिफिकेशन करने के लिए विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है और इसको युद्ध स्तर पर किया जाना है। इससे संबंधित विक्रेताओं को अवगत कराया गया है। आशा करते हैं प्रतिदिन का जो प्रतिवेदन है वो अनुमंडल पदाधिकारी को जाना है और ये बैठक अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर ही किया गया है। दैनिक प्रतिवेदन विक्रेताओं के द्वारा जो दिया जाएगा वो अनुमंडल में प्रेषित की जाएगी और हम लोग अपेक्षा करते हैं विक्रेताओं के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि वो लोग 15 दिन के अंदर में जो है EKYC का संपूर्ण काम निष्पादित कर लेंगे। जो लाभुक सर छूट जाएंगे KYC कराने से, ऐसे लाभों को क्या होगा सर? नहीं, EKYC तो राशन कार्ड में कराना ही होगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। अब जैसे राशन कार्ड में बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो वृद्ध हैं जिनका अंगूठा फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक करके ही वो जो है सत्यापन होना है, तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे विभागीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो भी है। तो अभी जितना मैक्सिमाइज हो सकता है वो करने के लिए निर्देशित दिया गया है। या जो प्रवासी हैं बाहर रह रहे हैं उनके परिवार को यह सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं को कहा गया है कि आप उनको सूचना दे दें कि जहाँ है वहीं पर EKYC करवा लें। बाकी जो छूटे हुए लोग होंगे किसी तकनीकी कारणों से जिनका नहीं हो पाएगा EKYC के लिए, उस पर पत्राचार किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। भेजा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से विभिन्न मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भेजा थाना क्षेत्र से 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक को पुलिस के संरक्षण में जेल भेजा गया, वहीं दूसरे आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में जुर्माना के लिए भेजा गया। भेजा के थाना अध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि आरोपी ग्राम पंचायत महपतिया निवासी स्वर्गीय मंजूर आलम का पुत्र शहनवाज आलम शराब पीकर मटर गश्ती करते हुए पकड़ा गया। वहीं दूसरा आरोपी बल्थी गांव निवासी सहदेव यादव का पुत्र बैजू यादव शराब तस्करी मामले में आरोपी था, जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर अपर थानाध्यक्ष वशिष्ठ कापड़ ने पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसे हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। एक भी लेडी डॉक्टर नहीं होने के कारण महिला मरीजों की परेशानी सबसे अधिक बढ़ती है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से महिला मरीजों की परेशानी लंबे समय से बनी हुई है। महिलाओं ने बताया कि वह अपनी बीमारियों के बारे में पुरुष डॉक्टर से खुलकर बातें नहीं कर पाती है। परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने में महिलाओं को हिचकिचाहट होती है। हालांकि महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका महिला मरीजों के इलाज में होती है, लेकिन महिलाओं के इलाज में पुरुष डॉक्टरों की एंट्री को महिला मरीज स्वीकार नहीं करती है। सुजातपुर के विक्की दुबे, रामपुर के भास्कर कुमार मिश्र, मधवापुर के राम बिहारी पूर्वे, रेमा के समरेंद्र कुमार सहित इलाके के कई लोगों ने अस्पताल में महिला डॉक्टर नियुक्ति की आवश्यकता को अनिवार्य बताया है। इन लोगों ने बताया कि महिला डॉक्टर नहीं होने से संस्थागत प्रसव प्रभावित होता है। रोगी कल्याण समिति सदस्य पंडित दयानंद मिश्र ने बताया कि उन्होंने मधवापुर अस्पताल के लिए सिविल सर्जन से कई बार महिला डॉक्टर को नियुक्त कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि वरीय पदाधिकारी को समय समय पर समस्याओं से अवगत कराया जाता है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक पर ट्रांसफार्मर के नीचे व उसके आसपास छोटे बड़े फुटपाथ दुकान लगाए जाते हैं। गौरतलब हो कि इस प्रकार की दुकान लगाना किसी बड़े हादसे को निमंत्रण देने से कम नहीं है और यह आलम शहरी क्षेत्र के विभिन्न छोटे बड़े सभी चौक पर है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगे बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे दुकान लगाए जाने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहरी क्षेत्र में दुकान के लिए जगह की किल्लत के बीच फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा शहर के भेलवा चौक, स्टेशन चौक, महावीर चौक, वाटरवे चौक, शहीद चौक, कमला रोड, पटना गद्दी चौक समेत अन्य जगहों पर लगे बिजली ट्रांसफार्मर के आसपास व नीचे अनाधिकृत रूप से दुकान को सजा ले रहे हैं, जो कि एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। परिवार का पालन पोषण के कारण लोग मौत के साए में जिंदगी गुजारने के लिए कारोबार कर रहे हैं। बढ़ते तापमान व भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर से कभी भी ट्रांसफार्मर में आग लगने पर इन लोगों को घटना की चपेट में आने की आशंका बनी हुई है। विद्युत ट्रांसफार्मर के आसपास सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर पूर्व में स्थानीय प्रशासन को विभाग द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। बावजूद ट्रांसफार्मर के नीचे व आसपास को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। गौरतलब हो कि शहरी क्षेत्र के कई जगहों पर लगे ट्रांसफार्मर से कुछ न कुछ तकनीकी खराबी के कारण चिंगारियां निकलती रहती है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। समय रहते इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। बीते माह पटना उच्च न्यायालय के आसपास ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने का मामला हुआ था। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक ने बताया कि ट्रांसफार्मर सरकारी जगह पर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर के आसपास व नीचे दुकान लगाना गैर कानूनी है। इससे जान माल की क्षति हो सकती है। ऐसी स्थिति में नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
जयनगर के विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय के द्वारा फ्यूज कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। अब जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत आसपास के लोग बिजली संबंधित किसी भी शिकायत के लिए फ्यूज कॉल सेंटर पर 24 घंटे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिजली संबंधित बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जयनगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय द्वारा कॉल सेंटर के माध्यम से 24 घंटे फ्यूज कॉल संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जयनगर के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक ने फ्यूज कॉल सेंटर का नंबर 9264190783 9264190783 सार्वजनिक करते हुए कहा कि बिजली उपभोक्ता अब फ्यूल कॉल सेंटर के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यपालक अभियंता ने आम उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बढ़ते तापमान को देखते बिजली समस्या संबंधित शिकायत कॉल सेंटर पर दर्ज करा सकते हैं। वह खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र के एक उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित कोई समस्या नहीं हो। बिजली विभाग 24 घंटे बिजली मुहैया कराने को लेकर कटिबद्ध है। बिजली कटने पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब मई माह से उपभोक्ताओं के सुविधाओं को देखते हुए विभाग ने फ्यूज कॉल सेंटर भी शुरुआत किया है। फ्यूज कॉल सेंटर में बैठे कर्मी को निर्देश दिया गया है कि शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए। पूर्व में बिजली से संबंधित कई समस्याएं जैसे भीषण गर्मी में रात में किसी क्षेत्र में बिजली का अचानक कट जाना, लो वोल्टेज जैसी अन्य समस्याएं आती रहती थी। अब शिकायत मिलते ही बिजली विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे
आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। बेनीपट्टी प्रखंड में तकरीबन 422 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन 422 आंगनबाड़ी केंद्र में से अधिकांश केंद्र सेविका सहायिका की बदहाली और अधिकारियों की मनमानी के कारण भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ चुका है। गौरतलब हो कि बेनीपट्टी में स्थानीय लोगों के द्वारा आंगनबाड़ी में बरती जा रही अनियमितता को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी वारदात। बेनीपट्टी प्रखंड में संचालित करीब 422 आंगनबाड़ी केंद्र में से अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र अधिकारियों व आंगनबाड़ी सेविकाओं की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय व वरीय अधिकारियों के सख्त निर्देश के बावजूद अक्सर अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र बंद दिखते हैं या फिर जो खुले भी दिखते हैं उन पर ना तो मेन्यू के अनुसार पोषाहार बने होते हैं, ना ही नियमित रूप से प्राक कक्षा का संचालन ही होता है। हद तो यह है कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा निर्धारित की गई तिथि को भी कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों के बीच टेक होम राशन का वितरण नहीं किया जाता है। बेनीपट्टी प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण व पर्यवेक्षण हेतु करीब 10 पर्यवेक्षिका पदस्थापित है, फिर भी कई केंद्रों का हाल बद से बदतर देखा जा रहा है। बुधवार को करहारा पंचायत के वार्ड 9 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 369 पर टेक होम राशन वितरण नहीं किए जाने से नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। केंद्र की बदहाली का आलम था कि सेविका विनीता कुमारी और सहायिका सुनीता देवी में से कोई भी पोशाक में नहीं थी। केंद्र पर करीब 20 से 22 बच्चे मौजूद थे। भोजन के लिए पोषाहार भी नहीं बनाया जा रहा था, न ही टेक होम राशन का ही वितरण किया जा रहा था। केंद्र एक निजी मकान के बेहद ही संकीर्ण आंगन में चल रहा था। केंद्र पर टीएचआर वितरण के लिए न तो खाद्यान्न का भंडारण था, न ही चूल्हे या गैस सिलेंडर रखे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीडीपीओ आंगनबाड़ी सेविका के विरोध में नारेबाजी की। कई ग्रामीणों ने बताया कि इस केंद्र पर महीने में 2 दिन मात्र सेविका पहुंचती है और उसी 2 दिन ही पोषाहार बनाया जाता है। बच्चे को ना तो कभी मूंगफली दिए जाते हैं, ना ही मेन्यू के अनुसार कोई भी भोजन दिया जाता है। अन्य दिनों में सहायिका सुनीता देवी बच्चों को खीरा काटकर खिला देती है या 2-4 बिस्किट बच्चों के बीच बांट देती हैं। लोगों ने कहा कि महीने में कभी कभार ही केंद्र खुलते हैं। सेविका गांव से बाहर डेरा लेकर रहती हैं और केंद्र का सभी सामान डेरा पर रखती हैं। विभागीय अधिकारी सेविका से घूस लेकर लूट खसोट करने की छूट दे देते हैं, जिससे यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और वहीं सेविका बेखौफ होकर जरा भी नहीं हिचकती है। वहीं उसी गांव के वार्ड 10 में आईसीडीएस भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 157 में महज 12 बच्चे मौजूद थे। टीएचआर का वितरण नहीं हो रहा था, न ही केंद्र पर टेक होम राशन वितरण के लिए खाद्यान्न थे। मेन्यू के अनुसार बच्चों को आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल खिलाना था, लेकिन खिचड़ी बनाया जा रहा था। सेविका राजकुमारी देवी और सहायिका जगतारिणी देवी बिना पोशाक में केंद्र पर मौजूद थी। वार्ड 8 में सुशील यादव के दरवाजे पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 159 पर सेविका मिथिलेश देवी और सहायिका रेखा देवी उपस्थित थी। तकरीबन 24 बच्चे उपस्थित थे। बच्चों को पोषाहार खिलाया जा रहा था। टेक होम राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था, न ही चावल के अलावा अन्य खाद्यान्न केंद्र पर थे। जबकि बिरदीपुर गांव में मोहम्मद दानिश के दरवाजे पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 156 पर सेविका बीबी रकीबा खातून उपस्थित थी।
बच्चों की छुट्टी की जा चुकी थी। पोषाहार के तौर पर खिचड़ी बनाया गया था। 20 बच्चों की उपस्थिति बनाए जाने की बात सेविका ने कही। सेविका ने कहा कि वर्ष 2004 से ही यहां सहायिका का पद रिक्त पड़ा है। सेविका रोजाना अपने घर से ही पोषाहार बनाकर केंद्र पर लाने की बात कही। इस केंद्र पर भी टेक होम राशन का वितरण फिलहाल नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में एलएस सुरभि कुमारी ने बताया कि सख्त हिदायत देने के बावजूद भी कई सेविकाओं के द्वारा गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिली है। इसकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। की नाम भेल अहाँके? सीता देवी। महीना में 1 किलो चावल नहीं दे? ना, नहीं दैया। 1 किलो चावल 1 किलो चावल मिले ओकरा मासे। 2 बच्चा के 4 महीना से नहीं भेजते। कै गो बच्चा है? 2 बच्चा पढ़ी। कै बरस के? पहले 3 टा आवे, 2 टा कपड़ा दे, एक 4 बरस हो गए, 5 बरस के। 2 बच्चा को एक खिचड़ी नहीं दे, कोई चावल नहीं दे, कोई खिचड़ी में अहाँ के की नाम है? हमर नाम है राजू देवी। अहाँ सहायिका छियै? सहायिका अहाँ छियै? अहाँ छियै? अच्छा अच्छा। हमर तो बच्चा पढ़े छथिन त अनाज भेटै छै? अनाज कुछो नहीं दैया महीना में? कुछो नहीं, इतना दाल दो, इतना स्वाद 1 किलो 4 दो दे। बस भगल 2 गो बच्चा खिचड़िए में चल गेला। खाना कते दिन से नहीं बने? खाना 1-2 महीना से 3 महीना से बनबे खाना। हम नहीं रहे त हम जाने गेल बीच में 1-2 बेर बना देलक अपन छोड़ दिया। जहिया से बहाली भेलैया महीना में 1 दिन बनी। हम सहायिका छी। अहाँ सहायिका छियै? एहि साइड आके बाजू ने, रोशनी डिस्टर्ब करैया। देखियो ने, ई बड़ तक के जबरदस्ती करे 1 महीना भ गेल बैठ लेना, खिचड़ी नहीं बनेबे। देखियो पहले गैस बना के घर में धले है। देखियो ई काल खीरा बड़ तक के कहिए का खीरा बड़ तक है, कहिए का चखवा के ध्यान दे देला। अहाँ सहायिका छियै? हम सहायिका छी। की नाम है अहाँके? सुनीता। सुनीता देवी। हां। 1 महीना में 1 दिन खिचड़ी बने? 1 दिन खिचड़ी बनी बा। देखियो 1 दिन काल बनली जबरदस्ती हो। तो ये शिकायत कभी सीडीपीओ एलएस के नहीं करे छे? हम सीडीपीओ कोई जाइए कि तुम झूठे के बदमाशी तुम करता है। सीडीपीओ का है ये तुम बदमाशी करता है। एलएस नहीं है भैया? ना। एलएस के छे? एलएस का भेले का वो वही जन के आदमी आए, एगो अब ही का वही में के आदमी ओकरा माल पूंजी दो दर घूस गा दो चुपचाप चल गेल। की का की घूस दो दर चल गेल। केना टाइम जाले वक्त कै बजे तक सेंटर चला लेके? 10 बजे। तो टाइम बेसी के नाम हो गया, फिर कै बजे? बुझा जाकर के खाए लागे। बच्चा खाना नहीं दै छै जे? खाना बना रहल छी त खाना खाए। खाना नहीं खबै छै बच्चा के? काल्हि महीना में आ गए। आइ कथी देलियै सुबह में नाश्ता में? लड़का नहीं जा रहा तो इधर आ जाओ बउआ। हो खाओ बिल्कुल। खा लो खा लो। अरे खाना नहीं मिला है तो लोग को? खाना नहीं बना है? कल बना था? कल भी नहीं बना था? खाना कहियो नहीं बनी है? कहियो नहीं मिले छो? झूठ बोलता। आंगनबाड़ी नहीं चलाता है, नहीं चलाता है, आंगनबाड़ी नहीं नारा नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। आंगनबाड़ी नहीं चलाता, आंगनबाड़ी बंद करो। चलो बंद करो। नहीं चलाते हैं, कुछ नहीं देते। के लोग में फंसाइए कुछ नहीं देते हैं। बंद करो, खाली करो। जगन्नाथी के बेटा चुरी है, छेकत हो रही है, ये केकरा नहीं है। तीनटा बच्चा है हमरा, कागो बच्चा है हमर बच्चा सब दिन हो रही है। एक दिन पिलु हफ्ते तक पिलु के नहीं हमर पति के नाम वाला बेटा के नाम नहीं देखियो ना कले लिख दीजिए लिखल वहां के कहां क्या लाइली खाली रहे जगह कहां कलम नहीं जाने छी। भैया भी जइया नहीं काट दो पर हमर बेटा पढ़ी हो नानी लिख दीजिए।
घर पे मैडम CDPO बोले कि घर पे रखिए चावल। नहीं हमको बोलिए। कौन बोला घर पे रखने के लिए? वहाँ पर रखा गया। क्या बोला कि घर पे रखिए? नहीं सो नहीं बोलिए। तो क्या बोलिए? महीने में 4 दे तक नहीं चाहिए। मान लीजिए स्टॉक आपको सेंटर का भरा देते हैं कि नहीं, सो बताइए। वो तो भरा देते हैं सेंटर, तो सेंटर चाबी है ना आपके पास, तो चाबी क्या नहीं लाते हैं आप? चाबी बूढ़ी ले गई है। कौन बूढ़ी ले गई है? बूढ़ी क्यों ले जाएगी? चाबी सेंटर आपका है। हमरे अपने राजकुमार खूब तालियां ना बजेली ये ताली बजेली हम नाश्ता खालक हूं आगे के लोग के कहन के ये मास्टर बना देल कया। अच्छा से कहे छे। हां कोई एगो सुखराल के लोग नहीं सोहाया त तिरमुहान के लोग मास्टर बना देल कया कि बना देल के सुखराल के लोग। वो तू हम सब जान बात कर मैडम अब यार घुस लगा मैडम की नाम है? पोसार दे है ना हमरा सबके कुछ नहीं आज तक कहियो नहीं दिला। कहियो नहीं आज तक नहीं बहाली भेल कई साल के देलक 1 किलो चावल। हाँ। 270 छाड़ के कहियो नहीं। हमरा साल में 3 का बच्चा जन्म ले हवे एकटा नहीं दूटा पुता गरवार हवे उ दया 3 गोरा के जगन्नाथी घर दया हरि घर दया खुट्टा घर और बाकी के करो ना नहीं गलावा के करो नहीं दया हम है यहां कौन भाग नहीं चला हमरा कहा हमरा ताली बजबत ताली छूट गेल हमरा स्कूल में माज हमरा ई वैल्यू नहीं देला एगो नाश्ता दे नाम मालूम ना पर नाम आज देवी राजू देवी महीना में पोसार देला क्या? बच्चा में नया साल में दू का बच्चा है एगो तेसरा जन्म एगो बड़का जन्म एगो पेट में है एगो चार में हमरा सब के दई हवे। की नाम है आके? की नाम है? हमर नाम है चंद्रकला देवी। हमर पोता पोती पढ़ावया सरलावा चूरा एक रति खीरा हरदी धक्का खिचड़ी दूध चाय ने घोड़ा के दई हवे ऑन साल में तक केकरो ने यहां किशोरी के बल फिर मैडम डेली आवे मैडम आवे डेली स्कूल एक दिन ने कहियो 8 दिन पर आवे 4 दिन और केकर बच्चा है में बच्चा लोग आवे है का बच्चा है अहीं के बच्चा है। की नाम है आके? की नाम है? नाम क्या है के? आशा पोसार देला के महीना में महीना पर आपका नौकरी का। अरे पहले की छोड़िए ना आज की बात कीजिए ना चलिए ना। नौकरी आपका करना संस्था सरकार चला हुआ है विद्यार्थी को दिलाने के लिए क्या सर? लेकिन आपका नो यहाँ चूल्हा है वहाँ का गैस सिलेंडर क्या सरकार नहीं दे रहा है क्या? नहीं आपको बता नहीं दे रहा है। चावल उतारना है केंद्र पर और उतारते हैं अपना घर है पैक बना के वहाँ से चावल खिलाते हैं आप 1 किलो और यहाँ रखते हैं क्यों? मेरा संस्था यहाँ आप लाइए और यहाँ उतरवाइए यहाँ बंटवारा कीजिए। आपका घर तिरमहान और तिरमहान उतारते हैं और तिरमहान से बंटवारा पोलोथीन में रख के लाते हैं क्यों लाते हैं? आप दीजिएगा आपको पहले जवाब है। 2 दिन पहले चावल उतरा है यहाँ क्या जो से चावल मिला है जो? नहीं सर यहाँ नहीं उतरता ही नहीं है महिला से यहाँ नहीं उतरता कभी भी नहीं उतरता जो कि 2 दिन पहले चावल आया गोदाम से। नहीं सर यहाँ नहीं उतरता। नौकरी करते हैं तो सेंटर चलाएंगे अब नहीं होगी ना अभी तक तो हो रही है ना। अच्छा एक बात कहिए आप ये बताइए मुझे एक सेकेंड 9 दिन नहीं कल किलो मैडम स्वयं बुधवारी जांच में आई थी तो आपका सेंटर बंद था। आपसे 2 महीना 3 महीना पहले चुनाव से पहले
अरे हम लोग भैया यहाँ आए थे, फोटो खींच के गए थे यहाँ। SDO के दांत में आपका सेंटर बनवाया गया था। सेंटर नहीं ना है, फिर मकान है, का जाने से बंद रहता है। इसी मकान में आपको सेंटर चालू करना है ना, रखना है ना। हमेशा अंदर से देखिए पैक हो जाता है, सब बना के जाते हैं। एक बात का जवाब आप आज हमको आपको दीजिए। मकान काहे नहीं बना है? जितना अंदर सिलेंडर सब है, बर्तन है, ये नहीं, एगो बात कही, सेंटर चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? नहीं सर, आप नहीं होगा। हम मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने स्टॉक दिखा रहे हैं, आज आपको THR बांटना है, जवाब दीजिए। बांटना है या नहीं? चाबी नहीं बांट रहे हैं, कब बांटिएगा? अभी 9 बज रहा है। क्या बजे तक सेंटर है आपका? 10:30 बजे तक। पिछले महीना में आपने क्यों नहीं बांटा? बटा नहीं सर, कहाँ बोला है कोई लोग? बता, पिछले 30 तारीख को मिला था आप लोग को अनाज? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे देवेश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म मामले के 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। गौरतलब हो कि यह मामला हरलाखी थाना क्षेत्र का है, जहां एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 4 युवकों के द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। जिला कोर्ट के एडीजे देवेश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म करने के प्रयास में 4 आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची जानवरों के लिए जंगल में चारा काटने गई थी। इसी दौरान उन आरोपियों ने नाबालिग को घेरकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। नाबालिग के शोर करने पर उसकी भाभी घटनास्थल पर दौड़ी थी, जिसके बाद मामला पुलिस में गया था। जिला कोर्ट के एडीजे दिवेश कुमार की अदालत ने आज दोषी करार दिया है दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में। क्या मामला है पूरा? मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। इसमें पीड़िता की भाभी इन्फॉर्मेंट है। इन्फॉर्मेंट का कहना है कि मेरी ननद जो 10 वर्ष की है, वो घास काटने के लिए गई थी, जहां पर 4 लोग आकर उसको घेर लिए और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, अश्लील हरकत कर रहे थे। अपने ननद के चिल्लाने की आवाज़ पर मैं तथा कुछ गांव के अन्य ग्रामीण उपस्थित हुए और जिसमें से एक अभियुक्त को वहां पे पकड़ लिया गया और बाकी 3 भागने में सफल रहे थे, जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में वो भागे हुए 3 अपराधियों को भी गिरफ्त में ली। जिस मामले में आज दोषी करार दिया गया, इस मामले में आज दोषी करार दिया गया है चारों अभियुक्त को 376/511, 342, 509 IPC में और 10 पॉक्सो एक्ट। सजा के बिंदु पर 6/6/2024 को निश्चित की गई। क्या मामला है बताइए। इस केस का मुद्दई है अरविंद यादव, और ये घटना है 30/12/20 का। अरविंद यादव की मां घटना के दिन अपने घर में थी। उसी समय ये मुद्दाला लोग अपने हाथ में हरबे हथियार, लाठी, डंडा, रड, फरसा लेके आया और अरविंद यादव की मां हावड़ी देवी के साथ मारपीट किया और उसी फरसा और रड से सर पे मार के गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और उसको इलाज के लिए पहले जयनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया और उसका स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उससे PMCH रेफर कर दिया, जिनका मृत्यु इलाज के दौरान PMCH में हो गया। और वही उसी मामले को लेकर न्यायालय द्वारा चारों एक्यूज को सश्रम आजीवन कारावास का सजा सुनाया है और 5-5 हजार रुपया का जुर्माना भी किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड स्थित आर्य प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण में गुणवत्ता की कमी देखी जा रही है। निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है और ताज्जुब की बात यह है कि विद्यालय के ठीक सामने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है और आना जाना रहता है। उनके पास यह शिकायत पहुंचने के बावजूद भी वह इस बात पर पूरी तरह मौन है। बच्चों को मानवता, इंसानियत और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षा विभाग खुद अनुशासनहीन नजर आ रही है।
जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप शिक्षा विभाग कार्यालय के सामने आर्य प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता को लेकर लोगों ने सवाल खड़ा किया है। स्थानीय लोगों की माने तो इस विद्यालय के सामने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है। इनका आना जाना लगातार होता है। शिक्षा पदाधिकारी के सामने स्कूल में शौचालय निर्माण कार्य में ईंट, बालू व सीमेंट मानक के अनुरूप नहीं लगाया जा रहा है। इसके बावजूद शिक्षा पदाधिकारी शौचालय निर्माण में अनियमितता पर चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों की माने तो शिक्षा विभाग के साठगांठ से सरकारी योजना के तहत किए जा रहे कार्य को जैसे तैसे कराकर सरकारी राजस्व का बंदर बांट किया जा रहा है। समय रहते शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं देती है तो एक दिन यह बच्चों पर भारी पड़ सकता है। निर्माण कार्य की सूक्ष्मता से जांच की जाए तो सारा सच सामने आ सकता है। निर्माण कार्य में अधिकारी लीपापोती करने में लगे हैं। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार की योजना के अनुसार स्कूल में मॉडल शौचालयों का निर्माण कराया जाना है, जिसकी मजबूती के साथ आकर्षक भी होनी चाहिए। निर्माण कार्य से साफ जाहिर होता है कि शौचालय में निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन किया जा रहा है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर विभाग के कनीय अभियंता सचिन कुमार ने बताया कि योगदान किए कुछ दिन हुए हैं। शौचालय निर्माण की गुणवत्ता की शिकायत मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब स्थित आसपास का इलाका वीआईपी कॉलोनी के नाम से जाना जाने वाला बीएन झा कॉलोनी, वार्ड नंबर 15, इन सभी जगहों पर आए दिन लगातार चोरी होती रहती है। छोटी से बड़ी चोरी यहां होना जैसे मामूली सी बात हो गई है। कभी बड़ी चोरी की घटना होती है तो कभी छोटी छोटी चोरियां होती रहती है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि इन क्षेत्रों में गश्ती को बढ़ाया जाए। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। सर, सबके दिया जाए। मेरा नाम राजा कुमार झा हुआ, विनोदानंद कॉलोनी के निवासी हैं। वार्ड कितना पड़ता है? वार्ड नंबर 15। अच्छा, चोरी की वारदात आप ही घर में हुई है? जी, मेरे ही घर में हुई है। क्या घटना हुई है सर? आज सुबह 6:30 बजे सुबह में मेरे घर में 2 चोर घुसे हैं और उसके बाद उसने कल, मोटर, लोहा का रड ये सब चोरी किया। चोरी करने के बाद वो यहाँ से निकल गया। बगल में डॉक्टर कौशल कुमार हैं, उनके सीसीटीवी कैमरा में हमने देखा जिसमें से एक चोर हमें मिला जो बस स्टैंड शौचालय जो है वहाँ का निवासी है। अच्छा, आपने बताया था एक चोर को आपने पकड़ा भी था? हाँ, एक चोर को पकड़ा। अच्छा, मूल निवासी कहाँ का लग रहा है? वो यहीं का है, बस स्टैंड जो शौचालय है उसके बगल में उसका घर है। अच्छा, तकरीबन कितना उम्र होगा वो चोर का? अंदाज हम कर रहे हैं कि वो 13-14 साल का होगा। अच्छा, मतलब बच्चा ही है अभी? नाबालिग है। नाबालिग है। और एक बालिग था। बालिग था, तो बालिग नहीं पकड़ाया? नहीं, बालिग फरार है। जहाँ तक हम आपको पहचान रहे हैं, इससे पहले भी चोरी के संदर्भ में आपसे मुलाकात हुई थी जी, कॉलोनी में। जी जी जी, खबर कवरेज करने के दौरान। तो हमें ये बताएं, जो ये कॉलोनी में चोरी कितने दिनों पे होती है? एक अनुमानित ये हर 10 दिन 15 दिन पे चोरी हो रही है। किसी का मोटर खुल रहा है, किसी का कल खुल रहा है, किसी के गर्दन से चेन छिना रहा है, किसी का बाइक चोरी हो रहा है। हर 10-15 दिन पे ये घटना घट रही है। अच्छा, तो नगर थाना तो कुछ ही दूरी पे है, शायद 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, तो पुलिस द्वारा गश्ती किया जा रहा है? गश्ती तो हो रही है लेकिन उस तरह सुचारू रूप से नहीं हो रही है, जिसके कारण ये घटना घट रही है। अच्छा, आए दिन होती रहती है? होती ही रह रही है। अब पूरे कॉलोनी वासी त्रस्त हो चुके हैं इस चोरी से। अच्छा, ऑफ कैमरा आप बता रहे थे 4-5 दिन पहले भी चोरी हुई है मोटर खोलने को लेकर? हाँ, कॉलोनी में ही? हाँ, मेरे ही घर के बगल में 2 मकान छोड़ के हाँ, एक वकील साहब हैं जो पटना में वकालत करते हैं हाई कोर्ट में, उनके यहाँ कल खोल लेगा। आपके घर में भी नहीं छोड़े? नहीं। अच्छा, तो लगभग कहने चोर कहाँ से आ रहे हैं? चोर ये सारे यहीं आसपास के ही हैं, टाउन के ही हैं। अच्छा, पुलिस मुस्तैद नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ? ये तो सरासर सारी जनता जान ही रही है। अगर पुलिस मुस्तैद रहती तो ये ऐसी घटना होती ही नहीं। इससे पहले आपके पड़ोस में हुआ था, उसके पास आपके यहाँ हुआ है? हाँ, मेरे पड़ोस में, मेरे ही बगल में हुआ था, एक चेन छीना गया हुआ था। अच्छा। और उसके बाद आज से 7 दिन पहले वकील साहब के यहाँ कल और मोटर खोल दिया गया है। पुनः परिचय दे दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम राजा कुमार झा हुआ, विनोदानंद कॉलोनी के निवासी हैं, वार्ड नंबर 15। डे न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा आम निर्वाचन के तहत सफलतापूर्वक मतगणना कार्य हेतु 60 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतों की गणना स्वच्छ एवं मतगणना से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने हेतु बुधवार को डीआरडीए स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के पूर्व 60 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। सभी मास्टर प्रशिक्षकों को अफाक अहमद, शिक्षक राजेश रंजन, शंकर प्रसाद सिंह, प्रकाश कुमार कर्ण के द्वारा ईवीएम व डाक मतपत्र से गणना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब हो कि मतगणना कर्मियों को 2 प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रथम प्रशिक्षण सभी प्रकार के कर्मियों को प्रथम रैंडमाइजेशन के पश्चात एवं द्वितीय प्रशिक्षण गणना हेतु निर्धारित तिथि के 1 दिन पूर्व दिया जाना है, जिसके लिए 31 मई 2024 व 3 जून 2024 की तिथि निर्धारित की गई है। इन प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों के द्वारा मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक।